यह बादशाह बहुत अय्याश था और हुस्न पर उसकी पूरी आस्था थी। उसका हर महल खूबसूरत लड़कियों से भरा रहता था। जिस लड़की पर उसका दिल आ जाता वह शाम उसी के बिस्तर पर पहुंचा दी जाती थी। बादशाह का वजीर बहुत ही समझदार और मुफलिस आदमी था और हर गांव में बादशाह उसकी राय को अहमियत देता था। हर मौके पर वह उसे अपने साथ शरीक रखता था। एक दिन महल में दावत आम चल रही थी। सभी वजीर और मुशीर अपनी बेगमात के साथ तशरीफ लाए हुए थे। बादशाह की नजर वजीर की बीवी पर पड़ी। इतनी हसीन औरत तो उसके हरम में भी नहीं थी। हमेशा की तरह बादशाह की राल टपक पड़ी, लेकिन इस बार वह समझ गया कि सामने कोई आम औरत नहीं बल्कि उसके अजीज वजीर की इज्जत थी। उस रात वह सो नहीं सका और वजीर की बीवी के बारे में सोचता रहा। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। आखिरकार उसके दिमाग ने एक मंसूबा बना लिया। सुबह हुई तो बादशाह ने वजीर को दरबार में तलब किया और उसे एक खत देकर कहा कि यह खत फला मुल्क के बादशाह तक आज शाम तक पहुंचाना है। यह खत बहुत खुफिया है, इसलिए इसे तुम खुद लेकर जाओगे। तुम्हारे अलावा मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। वजीर ने हमेशा की तरह कहा, हुक्म की तामील होगी। उसने खत लिया और लंबी यात्रा पर रवाना हो गया। बादशाह को जब यकीन हो गया कि वजीर सफर पर निकल चुका है तो वह महल से निकला और टहलता टहलता वजीर के घर जा पहुंचा। बिना दस्तक दिए अंदर दाखिल हो गया। वजीर की बीवी आंगन में धूप में बैठी बाल संवार रही थी। बादशाह को अचानक देखकर हैरान हुई और उठकर सलाम किया। उसने कहा, हुजूर, आज हमारे गरीब खाने में। बादशाह बोला, मैं सैर करते करते आ गया, सोचा तुम अकेली होगी, पूछा कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं। तुम्हारी देखभाल करना भी मेरी जिम्मेदारी है। फिर वह अपने मतलब की बात पर आ गया और उसके हुस्न की तारीफ करने लगा। वजीर की बीवी बहुत समझदार थी। उसे तुरंत शक हो गया कि बादशाह ने जानबूझकर उसके शौहर को दूर मुल्क भेजा है ताकि उसकी गैर मौजूदगी में मुझे फंसा सके। वह बोली, हुजूर, शेर जंगल का बादशाह होता है, लेकिन वह मुर्दार खाकर अपनी शान नहीं गिराता। जब हुक्मरान खुद लुटेरे बन जाएं तो अवाम इंसाफ लेने किसके पास जाएगी? झूठे बर्तन में मुंह मारना बादशाह सलामत की शान के खिलाफ है। इतनी दानिशमंद बात सुनकर बादशाह को अपनी हरकत पर शदीद अफसोस हुआ। वह उठकर बाहर निकल गया। इधर वजीर थोड़ा आगे गया तो उसे अचानक याद आया कि बादशाह का खत तो उसने घर के तकिए के नीचे रख छोड़ा है। वह घोड़ा मोड़कर घर आया। तकिए के नीचे से खत निकाल रहा था कि उसकी नजर पलंग के नीचे पड़ी बादशाह की नाल चप्पल पर पड़ी, जो वह जल्दबाजी में भूल गया था। वजीर समझ गया कि बादशाह ने उसे सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए भेजा था। उसने कुछ कहे बगैर खत लेकर सफर जारी रखा, काम पूरा किया और बादशाह के पास लौट आया। बादशाह ने उसे इनाम के